तो स्टूडेंट्स आज हमारा फर्स्ट डे है आपका, या कह सकते हो फर्स्ट लेक्चर है आपका, जो क्रैश कोर्स हमने स्टार्ट किया है 60 डेज का। तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोग आज रिलेशंस एंड फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि हमारा जो है सेट क्या होता है, सेट थ्योरी के बारे में आप 11th क्लास में पढ़ा होगा। तो आइए रिकॉल कर लेते हैं कि व्हाट इज सेट। तो सेट एक्चुअली एक कलेक्शन होता है और कलेक्शन शुड बी वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब कि हम कौन से ऑब्जेक्ट या थिंग्स को हम कलेक्ट कर रहे हैं, उनको हम सेपरेट रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, किसको हमें लेना है नहीं लेना है, जिसमें बहुत क्लियर हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड सेट। तो वी कैन से कि दिस वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है ना। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल लेटर्स, कैपिटल ए बी, इस तरीके से हम ईटीसी इनको नोटेट करते हैं। इनके जो एलिमेंट्स को लिखा जाता है, यू नो दैट कि हम जैसे 1 2 3 4 5 है ना, तो ये हमारे पास रोस्टर फॉर्म मेथड होता है सेट को लिखने का। दूसरा है अगर इसी को हमें रूल मेथड में लिखना हो या सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, हम एक्स इंक्लूड करते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6 कर दीजिए, या तुम्हारे पास कह दो कि दिस इज लेस और इक्वल टू 5, यू कैन राइट ओके। तो दिस इज द सेट ऑफ रिप्रेजेंट। तो इसका मतलब है कि हमारे पास एक सेट है ना, एक क्या बहुत सारे सेट्स हमारे पास हो सकते हैं। तो उनकी हम बारे में जरा सीख लेते हैं कि हमारे पास जो आपके न्यूमेरिकल्स में जो हमारे सेट होते हैं, ठीक है, जो नंबर्स के सेट है उनके बारे में हम जरा पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा सेट है उसको हम जो सेट्स हमने पढ़ा है, दिस इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन है ना। और इसी तरीके से सेट ऑफ होल नंबर, अगर हम इसमें जीरो भी हम डाल देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज योर सेट ऑफ होल नंबर्स ओके। सेट ऑफ इंटीजर्स, अगर हमारे पास निगेटिव नंबर्स हैं -2 -1 0 1 2 3, तो दीज आर योर सेट ऑफ इंटीजर्स है ना। इसी तरीके से हमारे पास रेशनल नंबर्स होती हैं जिसको हम Q से डिनोट करते हैं, दैट इज और P अपॉन Q फॉर्म की नंबर, सच दैट P एंड Q कहाँ से आता है, तुम्हारे पास इंटीजर से आता है। और जो Q है दैट शुड बी नॉन जीरो है ना, Q नॉन जीरो इंटीजर हो, क्योंकि हमारे पास जीरो से डिविजिबिलिटी नहीं होती है। तो इस तरीके के नंबर को हम क्या बोलते हैं, दैट इज आर रेशनल नंबर्स, ठीक है। फिर हमारे पास आता है इरेशनल नंबर जिसको Q से डिनोट करते हैं। तो जो हमारे पास रेशनल नहीं है उनको इरेशनल नंबर्स, उसमें कुछ नंबर लिख देते हैं, √2 है, √3 है ना, पाई है, ई है, दीज आर इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इसके बाद आता है तुम्हारे पास सेट ऑफ रियल नंबर। तो उसके अंदर हमारे पास सारी नंबर्स आते हैं, सारी के सारी रेशनल नंबर्स और उनका यूनियन विद इरेशनल नंबर। मतलब एक रियल नंबर हमारे पास हर एक नंबर्स को कंटेन करता है जो भी हमारे पास एग्जिस्टेंस में है, जो भी हमारे पास नंबर्स में है। तो ये तो हमारे पास सेट्स रिप्रेजेंटेशन हो गया और इनके बारे में हम जानते हैं, पहले से ही हमने थोड़ा सा ब्रीफ ले लिया। आज हम बात करेंगे रिलेशंस। व्हाट इज द रिलेशन एक्चुअली, कैसे हम डिफाइन करते हैं रिलेशन को। तो आई एम गोइंग टू रफ इट ओके। तो आप लोग जो भी बच्चे इस लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक नोट्स प्रॉपर बनाते जाइएगा हमारे साथ साथ में, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे रिलेशंस। तो रिलेशंस, सबसे पहले रिलेशन से पहले हमने मान लो एक सेट ले लिया, लेट ए एंड बी टू सेट्स है ना, हमने दो सेट्स ले लिए ए एंड बी और इनका हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन किया। दिस इज नोन एज कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी इसको लिखते हैं, दिस इज योर कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इसमें कैसे हम लिखते हैं, दिस इज ए क्रॉस बी इज जस्ट इक्वल टू एक्स कामा वाई टाइप के एलिमेंट्स होंगे, एक पेयर बनेगा एक्स कामा वाई, सच दैट एक्स इज फ्रॉम ए एंड वाई इज फ्रॉम बी। जो y होगा वो b सेट से होगा। जैसे कि अगर हमने ले लिया, लेट हमने a ले लिया, दिस इज योर 1 2 3, और हमने b ले लिया, वो तुम्हारे पास क्या है, मान लो 2 4 5, हमने ये ले लिया, ठीक है। तो a हमारे पास 1 2 3 है, b 2 4 5 है। तो अगर हम इसका a क्रॉस b लिखेंगे तो हमारे पास पेयर्स आएंगे और पेयर्स में जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो पहले वाले सेट से है और जो सेकंड एलिमेंट है वो दूसरे सेट से है। तो हमारे पास कैसे पेयर्स बनेंगे, 1
इन सब के साथ ऐसे होगा तो 1, 2 एंड दिस इज 1, 4 एंड 1, 5। उसके बाद हमारा 2 इन सब के साथ पेयरिंग होगा तो दिस इज 2, 2, 2, 4 एंड 2, 5। और इसके बाद हमारे पास 3 होगा तो 3, 2, 3, 4 और 3, 5। ओके, तो दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट एक्चुअली। ओके, तो अब हमारे पास क्या है कि पेयर्स हैं, मतलब एक सेट ए है और एक सेट बी है, उसमें हमारे पास पेयरिंग है ax, y, इस तरीके का कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो हम करेंगे क्या कि हमारे पास एक सेट होगा ए और एक सेट होगा बी, ठीक है। और इस सेट ए के एलिमेंट्स अगर हमने इसको मान लिया कि x1, x2, x3 कुछ इस तरह के एलिमेंट्स हैं और यहाँ पर y1, y2, y3 कुछ इस तरह के एलिमेंट हैं, ठीक है। तो इनके एलिमेंट्स को हम इनसे करस्पॉन्ड करेंगे किसी रूल के अकॉर्डिंग, है ना। हमने इन एलिमेंट्स को करस्पॉन्ड किया कि हमने कहा कि x1 जो है करस्पॉन्ड करता है किससे, x1, y2। अगर हमने एक रिलेशन डिफाइन किया, एक कंडीशन डिफाइन की, ठीक है, किसके बीच में, सेट ए से बी के रिस्पेक्ट में, बी सेट के बीच में हमने एक रिलेशन डिफाइन की या फिर हम कह सकते हैं कंडीशन डिफाइन की, ठीक है। तो वो कंडीशन हमारा रिलेशन होगा, कोई भी कह सकते हैं कि जो x1 है वो करस्पॉन्ड करता है x2 से, तो x1 x2 नहीं, x1 विद y2, तो ये हमारे पास x1 विद y2 हो जाएगा। फिर x2 है तो x2 को हमने मान लो क्या कहा, y3 से करस्पॉन्ड करता है। तो ये जो रिलेशन कह सकते हैं कि जो पेयर्स के बीच में या एलिमेंट्स के बीच में एक रिलेशन इस्टेब्लिश हो जाता है, एक कंडीशन इस्टेब्लिश हो जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिलेशन। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी पेयर्स यहाँ पर हैं, ठीक है, इन पेयर्स में से कुछ भी पेयर्स निकालकर, जैसे हमारे पास a क्रॉस b लिखा था तो a क्रॉस b से हम निकालकर कुछ भी हमने एक दो पेयर्स कुछ भी पेयर ने कुछ निकाल लिए, मान लो हमने यही 2 पेयर निकाल लिए, तो ये भी एक रिलेशन है। क्यों? क्योंकि 1 2 से करस्पॉन्ड कर रहा है और यहाँ पर 1 4 से भी कर रहा है। तो ये कंडीशन कोई है जो 1 2 को करस्पॉन्ड करा रही है और 1 4 को भी करस्पॉन्ड करा रही है, तो दैट इज समथिंग रिलेशन। तो इसका मतलब क्लियर है कि a क्रॉस b दैट इज योर कार्टेशियन प्रोडक्ट, और कार्टेशियन प्रोडक्ट के ही कुछ एलिमेंट्स निकाले जाते हैं जो रिलेशन बनाते हैं, है ना, जो रिलेशन को बताते हैं। तो इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ a क्रॉस b, है ना। रिलेशन जो है वो a क्रॉस b का क्या है, सबसेट है। ओके, तो हम जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो अगर हम यहाँ पर एक ध्यान दीजिएगा तो आई एम गोइंग टू रफ इट। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि अगर हम बात करें रिलेशन, तो देयर समथिंग करस्पॉन्डिंग, रूल ऑफ करस्पॉन्डेंस। तो अगर हम रिलेशन की बात करें, रिलेशन, है ना, तो रिलेशन इज अ रूल ऑफ करस्पॉन्डेंस, rule of correspondence from set A to B, ठीक। तो let R is a relation, ठीक है, R कोई हमने रिलेशन मान लिया, तो क्लियरली यू कैन आल्सो से कि दिस R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B, है ना। R कोई भी कंडीशन है, कोई भी हमारे पास रूल है जिसके थ्रू हमने A से B के एलिमेंट्स के बीच में एक रिलेशनशिप बिल्ड की, तो उसी को वो हमेशा A क्रॉस B का क्या होगा, सबसेट होगा। तो अब एक चीज देखते हैं कि ये चीज समझ गए कि देयर समथिंग कंडीशन बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ A एंड B एंड बिल्ड अ रिलेशन, है ना। हम एक रिलेशन बना लेते हैं, जैसे कि अगर हमने लिया लेट A इक्वल्स टू 1 2 3 अभी हमने लिया था, और B हमने ले लिया, कुछ भी ले लेते हैं, जैसे हमारे पास 4 5 और 6, है ना। और हमने कहा नहीं, कुछ दूसरा लेते हैं, ऐसा लिखते हैं 2 3 एंड 4 ये लेते हैं, और हमने रिलेशन लिखा लेट रूल और रिलेशन इज योर लेस देन, हम जैसे राइटिंग यार लेस देन, है ना, या यू कैन से इफ देयर इज समथिंग, एक रिलेशन है, दिस इज रिलेशन R, और उसमें ऐसे पेयर्स हैं x, y सच दैट x इज लेस देन y, ऑब्वियसली दिस इज x इज फ्रॉम A एंड y इज फ्रॉम B।
हमने इस तरीके से एक रिलेशन लिखा, ठीक है। तो अब रिलेशन के एलिमेंट्स अगर लिखने हैं तो हमें x एलिमेंट लेने हैं किसके, a के, और a के एलिमेंट्स हमें x के साथ लेने हैं। तो हमारे पास r इज जस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज x1। अब 1 उन सबसे रिलेट करेगा इन b के एलिमेंट से जिससे छोटा है, तो क्या हो जाएगा 1,2, फिर 1,3 एंड 1,4। ओके, तो ये सारे पेयर्स हमारे पास इस रिलेशन के अंदर आ जाएंगे। फिर हमारे पास क्या है 2, अगर 2 देखें तो 2 हमारे पास 2 के इक्वल है, छोटा तो नहीं है, तो 2 इज लेस देन 3, ये रिलेट करेगा 3 से, और 2 4 से भी रिलेट करेगा। इसके बाद हम अगर बात करें 3 की, तो 3 2 से बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है। हमें x को छोटा लेना है किससे, y से, और y b का मेंबर है और x जो है a का मेंबर है, ठीक है। तो 3 से भी नहीं, 3,4, तो यहाँ पर एक और आएगा, दैट इज योर 3,4। और क्लियरली दिस इज द सबसेट ऑफ a क्रॉस b, है ना। जो इनका अगर हम a क्रॉस b निकालते हैं तो उनमें जो पेयर्स मिलेंगे उन्हीं में से कुछ पेयर्स लेके कह सकते हैं, तो रिलेशन कह सकते हैं, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ a क्रॉस b। तो अब हम एक चीज जानेंगे कि हमारे पास कितने, एक सेट है A और एक है सेट B, उसके बीच में कितने रिलेशंस बना सकते हैं, है ना। तो लेट अस डिस्कस कि हम कितने रिलेशंस हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप नोट करते चलिए, आप इसको पॉज करके वीडियो को फिर आप नोट कर लिए, ताकि आपको एक रेफरेंस के तौर पे चीज़ें कंटेंट बनता चला जाएगा। ओके, आई एम गोइंग टू रफ इट। तो रिलेशन के बारे में आई होप आप समझ गए, देयर समथिंग कंडीशन बिटवीन अ सेट A एंड B, A और B के बीच में कोई हमारे पास कंडीशन होती है। तो अब आते हैं नंबर ऑफ रिलेशंस। नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट A टू B, है ना। A से B के ऊपर जो है रिलेशंस, हम इसको ब्रीफली बहुत ज़्यादा हम डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, बस हमें जानना है और उसके बाद प्रॉब्लम्स करनी है। ओके, तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू B। तो अगर हम बात करते हैं कॉर्डिनलिटी ऑफ A इज योर n, और कॉर्डिनलिटी ऑफ, इसको m ले लो, कॉर्डिनलिटी ऑफ A इज m एंड कॉर्डिनलिटी ऑफ B इज जस्ट इक्वल टू n। व्हाट इज द कार्डिनलिटी? कार्डिनलिटी का मतलब नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन अ सेट, वो हमारे पास कॉर्डिनल नंबर होती है, ठीक है। तो अगर हमारे पास किसी सेट A के अंदर m एलिमेंट्स हैं और सेट B के अंदर n एलिमेंट्स हैं, तो ऑब्वियसली कॉर्डिनलिटी ऑफ A क्रॉस B कितनी होती है, दैट इज इक्वल्स टू कॉर्डिनलिटी ऑफ A इनटू कॉर्डिनलिटी ऑफ B। ओके, तो कॉर्डिनलिटी ऑफ A क्या है, m इंटू n, इसको हम mn भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज बताइए, हमने कहा कि जो रिलेशन है वो A क्रॉस B का सबसेट है, तो जितने भी सबसेट्स हमारे बन सकेंगे वो सारे सबसेट किसी ना किसी रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, तो वो ही हमारी काउंटिंग हो जाएगी। तो अगर हमारे पास इफ कार्डिनलिटी ऑफ A इज m, देन नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A इज जस्ट इक्वल टू 2 की पावर m। ये हमने पढ़ा है कि किसी भी सेट है उसके अगर m एलिमेंट्स हैं तो उसमें कितने सबसेट बनते हैं, 2 की पावर m। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि A क्रॉस B के कितने हमारे पास सबसेट्स बन सकते हैं, तो यू क्लियर दैट नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B, दैट विल बी व्हाट, दिस इज 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ A क्रॉस B, है ना। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 की पावर m इंटू n, दैट इज योर कार्डिनलिटी ऑफ A क्रॉस B। तो 2 की पावर m इंटू n, तो इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ रिलेशंस कह सकते हो, रिलेशंस फ्रॉम A टू B, फ्रॉम F R O M, from A to B